यहाँ भी जासूसी का शक। नमस्कार। रक्षा मंत्रालय देश के सबसे ताकतवर दफ्तरों में से है और वहां न केवल एक ताकतवर मंत्री बैठते हैं बल्कि सीनियर कांग्रेस नेता भी हैं। वो जहां रक्षा मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री के दफ्तर से बिल्कुल सटा हुआ दफ्तर है, तो फिर वहां कौन जासूसी कर रहा था और मंत्री जी को मालूम नहीं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष बागरोटिया, जिनकी पार्टी को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। हमारे साथ आईबी के पूर्व निदेशक अरुण भगत हैं स्टूडियो में। उनसे जानेंगे कि आखिर ये सुरक्षा और ये खुफिया तंत्र काम करता कैसे है। डॉक्टर हामिद हुसैन जुड़ रहे हैं, जो सेना मुख्यालय में डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टर रह चुके हैं पहले और अब बीजेडी नेता हैं। हमारे साथ हैं संजीव देशवाल, एमडी एडर प्राइवेट डिटेक्टिव लिमिटेड। उनसे पूछेंगे कि जासूसी होती। हमारे साथ प्राइवेट डिटेक्टिव देशवाल बैठे हैं। संजय, आपको लगता है कि यहां पर वो लोग भी बहुत पैसा खर्च करना चाहेंगे? जैसे अगर रक्षा मंत्रालय की बात हुई तो वो लोग जिनकी डील्स बाकी हैं, जिनको हथियार बेचने हैं भारत को, जानना चाहेंगे कि वहां क्या हो रहा है, या क्या प्राइवेट कंपनियां बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं जासूसी करने में? देखिए, जब हम बात इन्वेस्टिगेशन की करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। हर आदमी अपने राइवल्स की इंफॉर्मेशन चाहता है। बात यहाँ चल रही थी वित्त मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की, कि क्या वहां पे किसी प्रकार की कोई बगिंग हुई या नहीं हुई। हम आधे घंटे से जो डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में हम एक दूसरे पे जो भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन हम लोग एक चीज से भटक भी रहे थे। शायद हम समझते हैं कि क्या रूमर्स उठ रहे थे। अगर रूमर्स उठ रहे थे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। आज से 6 महीने या 5-6 महीने पहले कहते वित्त मंत्रालय के बारे में काफी हल्ला मचा था, जिसमें कि आप ही के मन से हमने बताया था कि वहां पे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के नॉर्म्स यूज होने चाहिए थे, और अगर वो नॉर्म्स यूज किए जाते तो हमें लगता है कि उस इन्वेस्टिगेशन का रूप कुछ और होता। और वित्त मंत्रालय की इन्वेस्टिगेशन के बाद, रिजल्ट आने के बाद, आज रक्षा मंत्रालय के अंदर ये रूमर्स हो या हकीकत में ऐसा हुआ हो, ये बात सामने क्लियर हो गई होती। हम काफी टाइम से देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि हल्ला बहुत मचता है कि कहीं बगिंग हुई या किसी नेता ने किसी नेता के बारे में जानना चाहा, लेकिन क्या आपने कभी कभी सुना है कि आज तक कोई पकड़ा गया? क्या आपने सुना है कि क्या कोई बग कहीं से कलेक्ट हुआ? हम समझते हैं कि अगर वहां पे बग लगा था तो बग कहां लगा था, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रूमर्स कहां से आ रहे हैं, रूमर्स क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शायद हुआ है, तभी रूमर्स